तो मैंने बोला कि मैम आई एम अनएबल टू रिकॉल द कोड एट द टाइम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल वाजपेयी और वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वाली वीडियो में मैं अपना माइंडट्री का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा रिटर्न का पैटर्न बता देता हूँ। तो रिटर्न में बेसिकली जैसे सब लोग जानते हैं कि एप्टीट्यूड वाला एक सेक्शन होता है, उसके लिए कोडिंग वाला सेक्शन होता है। ठीक है, तो एप्टीट्यूड वाला सेक्शन तो वर्बल, रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चन होते हैं, वैसे इसमें भी थे। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। और जो कोडिंग पार्ट था उसमें 3 सेक्शंस थे। एक था इम्प्लीमेंटेशन वाला सेक्शन, एक था डेटा स्ट्रक्चर वाला सेक्शन और एक था एडवांस एल्गोरिथम, या जो दूसरा सेक्शन था वो एल्गोरिथम वाला था और जो तीसरा था वो एडवांस एल्गोरिथम था। तो जो इम्प्लीमेंटेशन वाला था उसमें बेसिक सवाल, लाइक कोई मैथ फंक्शन का यूज करना था, ऐसे करके बेसिक सवाल। और जो एल्गोरिथम वाला सेक्शन था, जो सेक्शन नंबर 2 था, ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का था। स्टैक, क्यू और एरेस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। तो ये जो तीसरा सेक्शन था एडवांस एल्गो वाला, बेसिक ट्री, ग्राफ्स और इन सब पे बेस्ड था। ओके, सो इन तीनों सेक्शंस में बेसिकली कोडिंग वाले पार्ट में जो 3 सेक्शन थे, इनमें तीनों सेक्शंस में इम्प्लीमेंटेशन में 2 सवाल, एल्गोरिथम में 2 सवाल और एडवांस एल्गोरिथम में भी 2 सवाल। तो हर सेक्शन में 2-2 सवाल थे। इसमें से हमें हर एक सेक्शन से एक एक सवाल करना था। तो मैंने इम्प्लीमेंटेशन वाला कर लिया था और जो एल्गोरिथम वाला था वो कर लिया था, लेकिन मुझसे एडवांस एल्गोरिथम वाला नहीं हुआ था। तो ये था रिटर्न का सब। इसके बाद मेरा रिटर्न क्लियर होने का एक ईमेल आया था, और ये शायद नवंबर या दिसंबर स्टार्टिंग में आया था। और उसके बाद मेरे इंटरव्यू की डेट शेड्यूल हुई थी, जो थी 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर 2021 को मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। तो अभी इंटरव्यू वाले डे से शुरू करते हैं। तो मुझे एक टाइम स्लॉट मिल गया था, तो उस टाइम स्लॉट पे मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो इंटरव्यू अपने जो टाइम स्लॉट था उसी पे शुरू हो गया था। ठीक है, अभी इंटरव्यू शुरू हुआ। एक ही इंटरव्यूअर थी। तो सबसे पहले उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, बेसिकली क्या 2 लाइन में। उसके बाद देन उन्होंने कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताना मैं भूल गया था, मैंने मिस कर दिया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज योर प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने कहा मेरी प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो C++ है। तो उन्होंने पूछा कि जावा क्यों नहीं है, जावा तुमने नहीं पढ़ी। तो मैंने बताया कि, तो मैंने बोला कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट C++ में था और मुझे जावा का सिंटेक्स थोड़ा हार्ड लग रहा था इनिशियली, तो इस वजह से मैंने जावा नहीं ली थी, मैंने C++ लिया था। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि ओके फाइन, वी विल स्टार्ट योर इंटरव्यू विद ऊप्स। उन्होंने ऐसा बोला, उसके रूप से उन्होंने क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। तो उन्होंने एटलीस्ट मुझसे 8 या 9 या 10 क्वेश्चंस ऊप से पूछे थे, और मेरे हर एक रिप्लाई पे मोस्टली उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी। ठीक है, जो मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। और मेरा जो लास्ट इंटरव्यू था जो मैंने दिया था वो विप्रो वाला था, और इसके बीच में लगभग 1 मंथ का गैप हो गया था, तो मैंने रिवीजन नहीं किया हुआ था। और इंटरव्यू के 1 घंटे पहले मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया था, जिसकी वजह से मेरा ऊप्स वाला कॉन्सेप्ट जो है मुझे ज़्यादा रिवाइज नहीं था। तो क्वेश्चन जो थे वो कुछ इस तरह थे कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, और इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा, पॉलीमॉर्फिज्म, चारों पिलर्स के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन है, ऊप्स का पेट क्वेश्चन है वो। ठीक है, उसके बाद मोस्टली मुझसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे वो इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा था कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इसको, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये इतना थ्योरी पार्ट हो गया। उसके बाद इसमें से ही मुझे एक क्लास बनाने को कहा, और उसको इनहेरिट करना था बेस क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लास बना ली, लेकिन जब इनहेरिट करा तो वहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी, मतलब मुझे थोड़ा सा फंस रहा था मैं। तो मैंने बोला कि मैम आई एम अनएबल टू रिकॉल द कोड एट द टाइम। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि कैन यू राइट दिस कोड इन जावा, देन आई अगेन सेड कि नो मैम, आई डोंट नो जावा। तो ये ऊप्स वाला पार्ट था ये। देन सी सेड कि नो वी विल स्टार्ट विद डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इसके बाद मतलब ऊप्स वाले सेक्शन के बाद उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर दिया। डेटा स्ट्रक्चर में उन्होंने एरे से, स्टैक से, क्यू से, लिंक लिस्ट से क्वेश्चंस पूछना शुरू किए, और हर एक क्वेश्चन पे हर एक आंसर पे क्रॉस क्वेश्चन हो रहा था। ठीक है, लाइक मतलब बेसिक क्वेश्चन ही थे कि इंसर्शन और डिलीशन किस में फास्ट होता है, एरे में फास्ट होता है कि लिंक लिस्ट में फास्ट होता है, स्टैक और एरे में कौन ज़्यादा फास्ट होता है। तो इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस थे, डिफरेंसेस क्या होते हैं, और लिंक लिस्ट और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कौन ज़्यादा मतलब फास्ट है इंसर्शन और डिलीशन के केसेस में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस में कम लगेगी, इस तरह के सवाल थे। ठीक है, तो ये भी इस तरह के कुछ लगभग 5 या 6 सवाल डेटा स्ट्रक्चर के हो गए। और
इसके बाद मैंने जब अपना इंटरव्यू किया था तो मैंने बोल दिया था कि मेरा DBMS जो है वो मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो फाइनली अभी तक मेरा ठीक ही ठाक चल रहा था और वो वाला कोड मैं पूरा कंप्लीट नहीं लिख पाया था, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो था। लेकिन इसके बाद जब DBMS वाले सेक्शंस पे आए हम लोग, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था। तो मैंने DBMS में सारे क्वेश्चंस के जवाब आसानी से दे दिए थे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि शायद एक रीज़न था जिसकी वजह से मेरा जो पुराना 2 डेढ़ ऊप्स और टेस्ट सेक्शन में गलती हुई थी वो कवर अप हो गई, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछा गया कि किस टेक्नोलॉजी पे मैंने काम किया हुआ है, और एट द एंड सी आस्क्ड मी टू राइट द नेम ऑफ द सर्टिफिकेशंस व्हिच आई हैव डन। एट द लास्ट सी सेट की जो भी सर्टिफिकेशंस तुमने की हुए, क्या तुमने कोई सर्टिफिकेशन किए हुए हैं? मैंने कहा था हाँ मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि यू हैव टू राइट डाउन दैट सर्टिफिकेशंस इन द एडिटर। तो बेसिकली माइंड्री का जिस सॉफ्टवेयर पे हो रहा था उस पर एक एडिटर पहले से ही था, ठीक है। तो लाइक आई थिंक मेरे दोस्तों का भी जिनका इंटरव्यू हुआ और मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि कोड तो लिखवाते ही लिखवाते हैं, ठीक है, माइंड्री में। तो मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक बार रिवाइज कर लो कॉन्सेप्ट्स। तो कुछ ऐसा था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये 30 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू हो गया था। फाइनली इंटरव्यू जो ड्यूरेशन था वो 30 से 35 मिनट के आसपास था, क्योंकि तब क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो रही थी और ऊप्स, DBMS, प्रोजेक्ट से रिलेटेड और डेटा स्ट्रक्चर्स, इनसे मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। और इसके बाद फिर मेरा जो ऑफर लेटर था वो जनरेट होके आ गया था मेरे पास आई थिंक 6 जनवरी को, ठीक है। तो इन 5 to 6 days दे हैव सेंड दी ऑफर लेटर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइंड्री इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।